टुडे वी आर गोइंग टू सी स्ट्रक्चर ऑफ अकाइनोडर्मेटा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर पानी आता है, और क्योंकि इनका मीडियम ही वाटर है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर मीडियम क्या है, ब्लड, इनके पास मीडियम वाटर है। वाटर पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से ट्रैवल होता है। अब होता क्या है, इनके पास होता है इस तरीके से होल जिसके थ्रू पानी अंदर आता है। यहाँ पे बेसिकली एनस होता है पहले तो, यहाँ पे तो जिस होल के थ्रू पानी अंदर आएगा उसको बोलते हैं मेड्रीपोराइट। सो द वाटर एंटर्स थ्रू मेड्रीपोराइट। फिर आगे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता, मेड्रीपोराइट दूसरे को पानी देगा, दूसरा तीसरे को पानी देगा, तीसरा इस तरीके से इट वर्क्स लाइक दिस के एक के पास पानी आया, फिर उसने ट्रांसफ़र किया, फिर दूसरे, इस तरीके से होता है। अब देखो पानी एंटर किया मेड्रीपोराइट से, आफ्टर मेड्रीपोराइट द वाटर गोज़ टू स्टोन कैनाल। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये स्टोन कैनाल है। स्टोन कैनाल के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। तो पानी किस में चला गया, रिंग कैनाल में। उसके बाद अब मुझे पानी यहाँ पे भी पहुँचाना है, इस पार्ट में, यहाँ पे भी। तो ये जो आर्म्स के पास पानी लेकर जाती है ट्यूब्स, इन ट्यूब्स को कहते हैं रेडियल कैनाल। तो पानी एंटर किया मेड्रीपोराइट से, मेड्रीपोराइट के बाद गया स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ट्यूब फीड के स्ट्रक्चर, आपको ट्यूब फीड के काम पता होना चाहिए, एक रेस्पिरेशन, लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर। ये इसको मैंने मैग्नीफाई किया, एक ट्यूब फीड को लिया, उसको मैंने माइक्रोस्कोप में देखा कि ये कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग पोडियम कहते हैं। ये इसका जो हेड है इसको एम्प्यूला बोलेंगे। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर एकाइनोडर्मेटा का, बहुत सिंपल है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पल के अंदर आपको पता होना चाहिए, सी अर्चिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टारफिश के अलावा एकाइनोडर्मेटा का। सी अर्चिन्स कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इनके पास इस तरीके से स्पाइक्स होती हैं, इन स्पाइक्स का काम होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मेनली होती है ट्यूब फीड से, लेकिन सी अर्चिन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होती है ऑफ कोर्स। सी अर्चिन्स में ये रेस्पिरेशन होती है, ये जो ट्यूब स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है इनके अंदर, इसीलिए इसको रेस्पिरेशन ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है सी अर्चिन का। एक जो मेजर बेनिफिट है एकाइनोडर्मेटा का वो है कि ये सी स्कैवेंजर्स होता है। जितना भी कोई डेड ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर, सी के अंदर, क्योंकि मेराइन होते हैं तो इसलिए सी है, इनको सी स्कैवेंजर्स बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये जितना भी डेड मटेरियल है सी के अंदर इसको खाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है सी स्कैवेंजर्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि ये लोग फिल्टर फीडर्स होते हैं। वैसे तो हेट्रोट्रॉफिक होता है, लेकिन फिल्टर फीडर्स यानी कि पानी को फिल्टर करके उससे जो भी माइक्रोब होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इनके एंडोस्केलेटन के हवाले से। इनके पास होती हैं बोनी प्लेट्स, नॉट एग्जैक्टली बोन्स बट बोनी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्ड। इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं कैलकेरियस प्लेट से। कैलकेरियस मटेरियल का नाम है, कैलकेरियस प्लेट्स जिन्हें बोला जाता है। ये लोग उन्हें सपोर्ट देती हैं, बॉडी को रिजिड बनाती हैं। ठीक है, और स्पिक्यूल्स भी होते हैं। तो स्पिक्यूल्स और कैलकेरियस प्लेट्स मिलकर इनका एंडोस्केलेटन बनाती हैं। तो ये था हमारा एकाइनोडर्मेटा। होपफुली आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।